नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल स्वामी विवेकानंद एकेडमी में। आज के इस क्लास में हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 12 जैक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए चैप्टर 2 जो है ज्योग्राफी का, उसका नाम क्या है? विश्व जनसंख्या वितरण एवं घनत्व का ऑल ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं VVI। और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी शामिल है। पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहीं से आएगा क्वेश्चन, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा इस चैप्टर से। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? निम्नलिखित में से जो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। तो जनसंख्या वितरण को जो प्रभावित करने वाला कारक है, जलवायु, मृदा, जल की उपलब्धता, ये सभी जो है जनसंख्या को प्रभावित अपनी ओर आकर्षित करता है, प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में पाई जाती है? विश्व की जो है सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में पाई जाती है? क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा गया है। विश्व की जो है सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है वो एशिया महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जनसंख्या वितरण को जो है प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या है? जनसंख्या वितरण को जो सबसे अधिक प्रभावित करता है वह जलवायु। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है? विश्व में जो है सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है? तो चीन की है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। हमारा भारत दूसरे नंबर पर आता है जो कि विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या 10% भूभाग पर निवास करती है? विश्व की जो है कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है 10% भूभाग पे निवास करती है? तो 60% जनसंख्या। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है जनांकीय संक्रमण का प्रथम चरण किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया। जन जनसांख्यिकीय जो संक्रमण का जो प्रथम चरण है वो किसे कहा जाता है? तो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर है। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सब याद कर लीजिएगा। 2000 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अमेजन बेसिन किस प्रकार की जनसंख्या पाई जाती है? अमेजन बेसिन में जो है किस प्रकार की जनसंख्या पाई जाती है? तो अमेजन बेसिन में विरल जनसंख्या पाई जाती है। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि विश्व सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है? यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए कितने जो जनसंख्या घनत्व है, जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है? तो मैदानी क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या पाया जाता है? किस द्वीप में जो है सर्वाधिक जनसंख्या पाया जाता है? ये क्वेश्चन 2014 में जैक बोर्ड में पूछा गया है। तो ये जावा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जनसंख्या सबसे कम है? निम्नलिखित में से जो है कौन सा क्षेत्र के जब से सबसे ज्यादा जनसंख्या कम है? तो वह ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन 2026 एग्जाम में आने की बहुत ही अधिक चांस है। अब क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो पहला अति लघुत्तरीय प्रश्न क्या है? वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कि किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप की जो जनसंख्या है वह सबसे अधिक है? तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। कहाँ पाया जाता है? तो एशिया महाद्वीप में। यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है और एशिया महाद्वीप में लगभग 60% जो जनसंख्या है वह निवास करती है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस देश की जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक है?
किस देश की संख्या जो है विश्व में सर्वाधिक है? तो विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। विश्व की जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन है। इसका संख्या लगभग 140 करोड़ है। इसका जो जनसंख्या है चीन का 140 करोड़ है से अधिक है। और भारत जो है दूसरे स्थान पर है 2011 के जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर थ्री है कि किस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? किस महाद्वीप का जो किस द्वीप का जो है जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो उत्तर देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप जावा है। जो विश्व में जो सर्वाधिक घनत्व वाला जो द्वीप है वो जावा है। यहाँ उपयुक्त मृदा और अनुकूल जलवायु के कारण यहाँ घनी जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ पे जो जावा में जो है उपजाऊ मृदा और अनुकूल जलवायु के कारण जो है यहाँ पे घनी जनसंख्या पाई जाती है। आप सब समझ गए होंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है? इसमें पूछा गया है कि किस महाद्वीप की जो जनसंख्या है वो सबसे कम है। तो विश्व का जनसंख्या वाला सबसे कम जनसंख्या वाला जो है महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया है। सबसे जो कम जनसंख्या वाला कौन सा महाद्वीप है? तो ऑस्ट्रेलिया है। यह यहाँ का अधिकांश भाग शुष्क मरुस्थलीय होने के कारण जनसंख्या घनत्व कम है। यह ऑस्ट्रेलिया का जो है अधिकांश भाग जो है शुष्क मरुस्थलीय होने के कारण यहाँ का जनसंख्या क्या, यहाँ कम जनसंख्या रहती, कम लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक एक भौगोलिक कारण बताइए। जनसंख्या वितरण को जो प्रभावित करने वाला कारक है एक भौगोलिक कारक का नाम बताने बोला। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो एक प्रमुख भौगोलिक कारक है वो पहला है क्या है? जलवायु। अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में जैसे कि गंगा के मैदान, यूरोप आदि में घनी आबादी वाले हैं। जहाँ पर उपजाऊ में जो जलवायु अच्छा रहेगा वहाँ पे लोग अधिक पसंद करते। जबकि अधिक गर्म और शीत क्षेत्र जहाँ सहारा मरुस्थल, अंटार्कटिका विरल आबादी वाले क्षेत्र है। अब देखते हैं, ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न को भूगोल चैप्टर 2 से। अब देखते हैं इसका शॉर्ट क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन 2015 और 17 में पूछा गया है। तो किसी क्षेत्र में निश्चित समय अवधि में जनसंख्या की संख्या में वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। देखिए, किसी क्षेत्र में निश्चित समय में अवधि में जनसंख्या की संख्या में वृद्धि होने के कारण को ही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि दो कारणों पर होती है। पहला प्राकृतिक कारक, जन्म दर और मृत्यु दर से अंतर होने वाली वृद्धि, और दूसरा क्या है? दूसरा है हस्तांतरित जिसमें लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना। उदाहरण के लिए भारत की जनसंख्या मुख्य कारण है कि जनसंख्या का उच्च होना, जबकि जो अमेरिका और कनाडा में क्या होता है कि प्रवास से जनसंख्या बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है जनसंख्या हस्तांतरित से आप क्या समझते हैं? यह क्या अभिप्राय है? यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। तो इसका उत्तर देखते हैं। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर अस्थायी या अस्थायी रूप से जाना जनसंख्या हस्तांतरित कहलाता है। देखिए, जो है लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से जनसंख्या का हस्तांतरण कहलाता है। इसके दो प्रकार होते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके दो प्रकार होते हैं। पहला आंतरिक प्रवास। आंतरिक प्रवास में एक देश के अंदर ही, जैसे गांव से शहर, शहर से गांव की ओर जाना। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में क्या होता है कि एक देश से दूसरे देश की ओर, जैसे भारत का खिलाड़ी देशों या अमेरिका में जाता है, ये प्रवास हुआ। अगला क्या है? अगला है कि जनसंख्या हस्तांतरण रोजगार, शिक्षा, बेहतर जीवन स्तर, युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, धार्मिक कारण आदि से होते हैं। और जनसंख्या का हस्तांतरित कैसे होता है? शिक्षा, बेहतर जो है जीवन स्तर, युद्ध, प्राकृतिक, ये सब के कारण से। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारण का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन कहा गया है कि जनसंख्या वितरण को जो है प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक जो है उनका वर्णन कीजिए।
तो चलिए इसका वर्णन करते हैं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, जनसंख्या वितरण पृथ्वी पर असमान है, इसके पीछे कई भौगोलिक कारण जिम्मेदार है। पहला, स्थलाकृति। मैदानी क्षेत्र, गंगा का मैदान नील घाटी घन आबादी वाला है। देखिए मैदानी क्षेत्र में जो है गंगा का मैदान नील की घाटी जो है ये घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जबकि जो है पर्वतीय क्षेत्र हिमालय इंडीज विरल आबादी वाला क्षेत्र है। देखिए स्थलाकृति, जहाँ पर मैदानी क्षेत्र होगा, जहाँ पे उपजाऊ भूमि होगा, वहाँ पर लोग अधिक बसना पसंद करते हैं इस कारण से। अगला पॉइंट है जलवायु, क्लाइमेट। समशीतोष्ण क्षेत्र वाला जो जनसंख्या कुल है अनुकूल है, जबकि अत्यधिक गर्मी या ठंडे क्षेत्र सहारा या साइबेरिया में विरल आबादी होती है। देखिए शीतोष्ण क्षेत्र जो जनसंख्या के लिए अनुकूल है, जबकि जो अत्यधिक गर्म क्षेत्र है या ठंडे क्षेत्र है वहाँ पर जो है जनसंख्या कम पाई जाती है, विरल आबादी होती है। अगला पॉइंट है मृदा। उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्र में जैसे इंडीज मैदान नील घाटी घनी आबादी वाले क्षेत्र है। अगला पॉइंट है कि जल संसाधन। नदियों और झीलों वाले क्षेत्र अधिक घने आबादी वाले होते हैं। जो जहाँ पे जल संसाधन अधिक होगा वहाँ पर जो लोग अधिक बसना पसंद करते हैं। अगला पॉइंट है वनस्पति। घने वन क्षेत्र जैसे अमेजन कांगो बेसिन में जनसंख्या बहुत ही कम होती है। वनस्पति क्षेत्र में जो जनसंख्या वो जो है बहुत ही कम होते हैं। ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन में 5 या 8 मार्क्स में पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि विश्व की जनसंख्या के वितरण एवं व घनत्व प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों का विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखिए कितना बार पूछा गया। तो इसका आंसर देखते हैं। विश्व की जनसंख्या पृथ्वी पर असमान रूप से बसी हुई है। देखिए विश्व की जो जनसंख्या है वो पृथ्वी पर असमान रूप से बसी हुई है। कहीं जनसंख्या घनी है तो कहीं बहुत ही विरल है। इसके पीछे कई कारक जिम्मेदार है। तो पहला कारक क्या है? पहला कारक है भौतिक कारक या भौगोलिक कारक। तो स्थलाकृति, पहला है स्थलाकृति। समतल मैदान व परिवहन और कृषि के कारण अधिक जनसंख्या होती है। जो समतल मैदानों में जो है परिवहन और कृषि के कारण जो है अधिक जनसंख्या होती है। दूसरा है जलवायु। ना तो बहुत ही गर्म ना तो बहुत ही ठंडा क्षेत्र ही जनसंख्या जो है आकर्षित करता है। जहाँ जनसंख्या जो है जलवायु अनुकूल रहेगा वहीं पे लोग बसना पसंद करते हैं। तीसरा है मृदाएं। उपजाऊ मिट्टी जैसे जलोढ़ मृदा अधिक जनसंख्या को सहारा देती है। जल संसाधन, नदियों और झीलों व कृषि जीवन की आवश्यकता को पूरी करती है। अगला है प्राकृतिक वनस्पति। घने जंगलों में जनसंख्या बहुत ही कम रहती है। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है आर्थिक कारक। तो कृषि, उपजाऊ क्षेत्रों में लोग अधिक रहते हैं। जहाँ उपजाऊ क्षेत्र है वहाँ अधिक लोग कृषि रहते हैं। खनिज व उद्योग, खनिज क्षेत्रों में जैसे झारखंड दक्षिण अफ्रीका में आबादी बढ़ती है। परिवहन, अच्छे मार्ग और बंदरगाह वाले क्षेत्रों में जनसंख्या आकर्षित करते हैं। ये थे आर्थिक कारक। अब देखते हैं सामाजिक कारक। सामाजिक कारक और सांस्कृतिक कारक। धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल जैसे वाराणसी, यरूशलेम जनसंख्या को आकर्षित करता है। धार्मिक स्थल में जो वाराणसी जैसे हो गया, आपको मध्य प्रदेश में उज्जैन हो गया, वहाँ पे क्या करता है? जो जनसंख्या को आकर्षित करता है। राजनीतिक स्थिरता और सुरक्षा की जनसंख्या के वितरण में अहम भूमिका निभाती है। और राजनीतिक स्थिरता में और सुरक्षा भी जनसंख्या वितरण में अहम भूमिका निभाती है। इसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष है कि विश्व की जनसंख्या वितरण पूरी तरह भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। यहाँ प्राकृतिक संसाधन और अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती है, वहाँ घनी जनसंख्या घनी होती है। देखिए जहाँ पर प्राकृतिक संसाधन और अनुकूल परिस्थिति मिलती है वहाँ जो जनसंख्या घनी होती है। और प्रतिकूल परिस्थितियों वाले क्षेत्र में विरल होती है। जहाँ पे मानव के लिए जो प्रतिकूल रहता है वहाँ पर जनसंख्या विरल रहती है। आई होप आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा सभी क्वेश्चन। ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जेईई बोर्ड में यहाँ से आने का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा चांस है। तो यह द एंड हो गया।
ये चैप्टर ये समाप्त हो गए। मैं रोज़ 4 से 7 के बीच एक क्लास आपको मिलेगा मेरे यूट्यूब चैनल पर शाम को। तो आप सब रोज़ ज़रूर देखिएगा और आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा और कौन कौन सा चैप्टर पे वीडियो बनाना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।